लंबे समय से अटके पाशना बांध का पानी आखिरकार आज खुल गया है। क्या वाकई में ये पाशना बांध के लिए मीणा और गुर्जर समुदाय के संघर्ष की लड़ाई का अंत है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के पाशना बांध को लेकर एक विवाद छिड़ा, जहां पर कमांड क्षेत्र में पानी छोड़ने की मांग को लेकर एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, लेकिन इस महापंचायत को समाप्त करा दिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो राजस्थान के कृषि मंत्री है। हाल ही के दिनों में उनका एक बयान वायरल हुआ, जहां पर 6 दिन में पानी खुलाने की बात कही गई। उसके बाद में उनकी बात में कोई दम नजर नहीं आया, क्योंकि सरकार ने उनकी बात को रफा दफा कर एक नई डेट लोगों को दे दी। उसके बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। लेकिन आज जिस तरीके से पाशना बांध का विवाद सुलझाया गया है, क्या ये माना जाए कि पाशना विवाद को लेकर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उन लोगों की दुकानें बंद करने का काम सरकार कर गई है। दरअसल गुर्जर समुदाय की ओर से लगातार पाशना बांध को लेकर जिस तरीके की राजनीति की गई, वहां हाकिम बैसला नजर आए थे। और सीधे तौर पर इस बात को समझा जाए कि जहां कमांड क्षेत्र के लोग पानी की मांग कर रहे थे, वहीं कैचमेंट क्षेत्र में जो ऊपर टील एरिया में बैठे हुए गुर्जर समुदाय के लोगों ने एक भी बूंद पानी की नहीं देने की जिद पकड़ ली थी। उसके बाद में सरकार की मध्यस्थता हुई, 11 सदस्यों की अलग अलग बैठक हुई। उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जहां पर 50 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना की लागत से बनाने के साथ कैचमेंट एरिया के लोगों को पानी पहुंचाने का दावा सरकार ने किया, और साथ ही नहर में पानी छोड़कर टेस्टिंग की बात भी सरकार ने कही। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि पाशना का विवाद जो राजनीतिक केंद्र बन गया था, उस राजनीति को खत्म कर दिया है सरकार की ओर से पैरवी करते हुए मंत्री किरोड़ीलाल और जवाहर सिंह बेड़म की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। कुछ लोग जब राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद इस बात को कह रहे थे कि पाशना का पानी पहले कैचमेंट एरिया को लोगों को मिले, उसके बाद वो कमांड क्षेत्र में छोड़ा जाए, नदी बहाव क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। लेकिन ये पूरा मसला अगर आप देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में जब मानसूनी सीजन है, दोनों ही पक्षों को पानी की इतनी जरूरत नहीं है, उस समय में सरकार इस समाधान को लेकर पहुंची है। तो क्या यह माना जाए, इसमें तमाम पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा गेम खेला है। यहां गेम खेला गया है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ, जहां पर उनकी बात को सरकार ने पूर्व में काटा, और उसके बाद सरकार ने अपनी एक खुद की डेट तय की और यह दिखाने की कोशिश की कि किरोड़ीलाल मीणा जिस डेट को बताते हैं वो काम अक्सर रुक जाते हैं, वो काम होते नहीं है। और प्रदेश में शायद भजनलाल शर्मा से बड़ा कोई भी बड़ा नहीं है, इस बात को दिखाने का भी काम सरकार ने किया है। दूसरी तरफ आईना दिखाया है जहां मंत्री किरोड़ीलाल के खिलाफ खड़े हुए गुर्जर समुदाय से एक बड़े नेता है जवाहर सिंह बेड़म। उन्होंने गुर्जर समुदाय के बीच में बैठक की, वहां वार्ता की और लोगों से समझाइश की कि पहले लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम जरूर होगा, लेकिन नहर में टेस्टिंग के जरिए पानी छोड़ा जाए, एक बार मालूम चले कि कितना पानी नहर परियोजना के दौरान कहां तक पहुंचता है, इस बात की भी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये बात तय है कि आज अगर टेस्टिंग हो रही है तो ये टेस्टिंग आज होकर ये बंद कर दी जाएगी, और ये तब तक बंद रहेगी जब तक लिफ्ट परियोजना के माध्यम से कमांड एरिया को पानी तभी मिलेगा जब कैचमेंट एरिया के लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा। तो इस बात का पटापेक्ष खत्म हो चुका है। जो जद्दोजहद चल रही थी लंबे समय से, उस पर भी विराम लग चुका है कि पाशना के पानी को लेकर लंबे समय से जो लोग राजनीति कर रहे थे, चाहे राजस्थान में एक बड़े विवाद के तौर पर उलझे हुए कई नेता वहां नजर आए, रामकेश मीणा वहां पर आपको राजनीति करते नजर आए, किरोड़ीलाल मीणा खुद मंच पर पहुंचे, उनकी पत्नी गोलमा देवी वहां पहुंची, कई युवा नेता वहां पर पहुंचे, वहीं गुर्जर समुदाय की ओर से भी हाकिम सिंह बैसला वहां पर पहुंचे, विजय बैसला वहां पर एक महापंचायत में हुंकार भरते हुए नजर आए। तो एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र लोगों को और किसानों को बरगलाने का था, वो कहीं ना कहीं खत्म करने का काम सरकार की ओर से किया गया है। ये भी बात तय है कि कुछ लोगों की जो बची कुची राजनीति, उसका भी दमन करने का काम राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस बार बखूबी निभाया है। हालांकि सारे मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन पानी का विवाद सुलझना चाहिए, और पानी किस कदर लोगों में बांटे और विवाद का केंद्र ना बने, इसका भी खासा ध्यान रखा
जाएगा। इसलिए पांचना का पानी जब लोगों तक पहुंचेगा तब शायद ये माना जाए कि पांचना का विवाद का अंत हो चुका है। लेकिन फिलहाल जब टेस्टिंग एरिया पे चल रहा है, काम परियोजनाओं पर है और इन परियोजनाओं की लागत लगने के बाद वो अगर लिफ्ट परियोजना सक्सेस होती है तो ये माना जा सकता है कि कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया के लोगों के बीच में समझाइश के तहत पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोग इसे मीणा समुदाय की जीत बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गुर्जर समुदाय की जीत बता रहे हैं। लेकिन जीत किसी की भी हो, किसानों को ये भरपूर पानी मिल जाए तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो किल्लत, जो जल्लत वो भोग रहे थे पानी की कमी को लेकर, शायद उससे उभर पाए ये तमाम किसान। और राजस्थान सरकार भी इस बात का इस बार ध्यान रखी है कि राजस्थान को किसानों को प्राथमिकता से पानी दिया जाए। राजनीति से ऊपर उठकर इस बार सरकार ने जो काम किया है वो शायद इस बार में बड़ी पहल मानी जा सकती है सरकार की ओर से। अब देखना होगा कि आखिरकार पांचना का पानी कहां तक पहुंचता है। क्या इस पानी को खोलने के दौरान कोई विवाद खड़ा होता है या फिर इस पानी के विवाद को लेकर और संघर्ष बढ़ता जाता है, ये आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार।